आज मैं इस क्लिप में शब्द की व्याख्या बताऊंगा। शब्द में मूल रूप से कबीर ने मनुष्यों को उपदेश दिया है कि भगवान की प्राप्ति किसी कर्मकांड करने से, देवालय में जाने से, मस्जिद में जाने से नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को स्वच्छ और शुद्ध रहने से ही होती है। अब यहाँ पे पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको मतलब मुझे होता है। यहाँ पर कबीर ने मैं शब्द का प्रयोग निराकार ईश्वर के लिए और तेरे शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए किया है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि निराकार ब्रह्म के माध्यम से कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। तुम ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। मैं तेरे पास में। ईश्वर तो तुम्हारे पास ही रहता है। यदि मन शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध हो, तो भगवान मन में ही रहते हैं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देवल का अर्थ मंदिर होता है। काबा जो है वह मुसलमानों के तीर्थस्थल का नाम है और कैलाश यह भगवान शिव का निवास स्थान है। वही कबीर निराकार ईश्वर के माध्यम से कहते हैं कि ना मैं देवल में रहता हूँ, अर्थात भगवान का निवास स्थान न मंदिर में होता है, ना मस्जिद, ना ही मस्जिद में होता है, ना काबा, न मुसलमानों का तीर्थस्थल काबा में होता है, न कैलाश में होता है। खोज न तो कौने क्रियाकर्म में और न ही किसी कर्मकांड में। क्रियाकर्म मतलब मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए तरह तरह का हवन, जप आदि करता है, तो भगवान इस सब में भी, क्रियाकर्म में भी, जप तप में भी विद्यमान नहीं रहते हैं, न ही योग वैराग्य में। लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए तरह तरह का ढोंग रचते हैं, वैरागी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है, वह परोपकार है। खोजी होए तो तुरते मिलियो। यदि आप सच्चे खोजने वाले हैं, सच्चे ईश्वर की भक्ति करने वाले हैं, तो पल भर की तलाश में ही, क्षण भर में ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कहते हैं कि हे साधो, हे सज्जनों, सुनो, सब श्वासों की श्वास में भगवान की प्राप्ति तो सबके श्वासों में ही रहती है, सबके सांसों में ही भगवान विद्यमान रहते हैं और भगवान तुरंत ही खोजने से मिल जाते हैं। अपनी आत्मा को सही रखना है, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना है। अब दूसरे शब्द में कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को बताते हैं कि जब मनुष्य के उर में, मनुष्य के अंतरात्मा में, मनुष्य के अंतःकरण में जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान से ही मनुष्य महान नहीं बनता है, बल्कि उसका जो सैद्धांतिक ज्ञान है जब वह आ जाता है तो क्या होता है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संत भाइयों, हे सज्जनों, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सभे उड़ानी। टाटी एक छप्पर को कहा गया है जो बांस आदि की पट्टियों से बनी रहती है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी अंतरात्मा में आती है तो भ्रम रूपी टाटी उड़ जाती है और माया रूपी रस्सी भी उसे बांध नहीं पाती। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि जब मनुष्य के हृदय में वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो अपने पराये से दूर हट करके सबके लिए वह
छायादार वृक्ष बन करके आ जाता है। हित चित्त की द्वैथुनी धीरानी। हित चित्त मतलब मन और हृदय होता है। हमारे मन और हृदय में, मनुष्य के मन और हृदय में लोभ लालच की जो भावनाएं रहती है, थुनी गिरानी, वह नष्ट हो जाती है। जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान हो जाता है तो मोह, मन और हृदय में जो लोभ लालच रहता है, धन दौलत की जो इच्छा रहती है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। मोह बलिंदा टूटा और मोह रूपी बल्लियां टूट फूट जाती है। तृष्णा छान परी घरी ऊपर। तृष्णा मतलब तृष्णा होता है, और जब मनुष्य के हृदय में तृष्णा, लोभ लालच, जब मनुष्य के उर में, जब मनुष्य के अंतरात्मा में, जब मनुष्य के अंतःकरण में, जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान होता है, वह धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तो उसके अंदर जो लोभ लालच रूपी जो भावनाएं होती है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कुबुद्धि का भांडा टूटा। भांडा मतलब बर्तन होता है, अर्थात उसके अंदर जो बुरी बुद्धि रूपी आदतें होती है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जोग जुगत कर संतोवादी। और जब हमारी अंतरात्मा स्वच्छ हो जाती है, उसके बाद सज्जन जो है, अब जोग जुगत कर संतोवादी, और जोग करके और जो बांधता है, निर्चु चुए न पाड़ी, और ऐसे छप्पर का निर्माण करता है कि उससे पानी की एक बूंद भी नहीं गिर पाती। कूण कपट काया का निकशिया। कूण कपट मतलब यहाँ तात्पर्य है कि हमारे मन में जो कूणा कपट है, जो धार्मिक भेदभाव है, जो लोभ है, वह निकल जाता है। कब निकल जाता है? हरि की गति जब जानी, जब हम प्रभु के वास्तविक रहस्य को, जब हम प्रभु के वास्तविक रूप को, जब हम ईश्वर के वास्तविक रूप को जान जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, और जब ईश्वर के वास्तविक रूप के जान जाते हैं तो उसके पास, उस ज्ञान रूपी आंधी के पास, जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान रूपी आंधी आती है तो ईश्वर के रहस्य को समझ जाता है। जब वो ईश्वर के रहस्य को समझ जाता है तो उसके बाद प्रेम रूपी जल की बारिश होती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है उसका हृदय प्रेम से लबालब भर जाता है। प्रेम हरिजन भीना, और उस प्रेम की बारिश से, और उस प्रेम से, हृदय में भरे हुए लबालब प्रेम से सब मनुष्य जो है प्रेममय हो जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगति। कबीरदास जी का कहना है कि भान मतलब सूर्य। जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो उदित भया तमखीना, तम मतलब अंधकार। तो जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के अंतरात्मा में व्याप्त जो अंधकार रूपी मतलब बुराई रूपी जो अंधेरा होता है वो नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है।